अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब शान उर्दू निकाल लीजिए और इस बुक से आप सभी बच्चे सबक नंबर 4 पारस खोल लें, पेज नंबर 16। आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम इस सबक को पढ़ना। यह बात मशहूर है कि लोहा अगर पारस को छू जाए तो वह सोना हो जाता है, लेकिन पारस क्या है यह किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है कि पारस पत्थर होता है, कोई कहता है कि एक जड़ी बूटी है जो पहाड़ पर होती है। कुछ लोग बकरी और भेड़ के पैरों में लोहा बांधकर उन्हें पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। उनका ख्याल है कि अगर वह लोहा पारस को छू जाए तो सोना हो जाएगा। पारस के सिलसिले में एक किस्सा मशहूर है कि एक बुढ़िया लोहा लेकर खाना के पास सोना बनाने गई। उसने पारस के बारे में सुन रखा था। खाना अकबर बादशाह के वज़ीर थे। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। वह फ़ारसी, अरबी और संस्कृत के बहुत बड़े आलिम और हिंदी के शायर थे। वो बहुत सखी इंसान थे, सबकी बड़ी मदद करते थे, इसीलिए लोग उनको पारस समझते थे। वह बुढ़िया बहुत गरीब, बड़ी नेक और सीधी सादी थी। उसने खाना को सचमुच पारस समझ लिया। एक दिन जब उसको मालूम हुआ कि खाना इधर आने वाले हैं, तो वह लोहे का एक गोला लेकर रास्ते में खड़ी हो गई। जब खाना की सवारी इधर से निकली तो वह दौड़ी सिपाहियों ने रोका, लेकिन वो उनके पास पहुंच गई और हाथ जोड़कर उनके जिस्म से लोहे का गोला रगड़ने लगी। खाना बहुत समझदार थे। वो सारी बात समझ गए और फ़ौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया को इसके लोहे के बराबर सोना दे दो। उनके आदमियों ने बुढ़िया को सोने का गोला दे दिया और बुढ़िया खाना को दुआएं देती चली गई। यानी कि पहले के ज़माने में क्या था कि लोगों को मतलब ये था कि अगर कोई लोहे का टुकड़ा है किसी पत्थर से रगड़ खा जाएगा तो वो सोना बन जाएगा, ऐसा कुछ उन लोगों के जहन में था। तो कोई इसको पत्थर का टुकड़ा मानता था, कोई जड़ी बूटी कहता था, और जो पहाड़ पे रहता है ऐसा सबका मानना था। तो ये बुढ़िया भी जो थी तो उसने ये किस्सा बहुत सुन रखा था, तो उसने जो पारस क्या था तो खाना को समझ लिया था उसने, ठीक है। तो एक बार उसको क्या खबर मिली कि हाँ खाना इधर आ रहे हैं, तो उसने भी एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, गोला, और वो खड़ी हो गई रास्ते में कि इधर से गुजरेंगे तो मैं उनके जिस्म से रगड़ लूँगी इसे, तो ये मेरा लोहा जो है वो सोने में तब्दील हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही सोचकर किया, लेकिन खाना बहुत समझदार थे माशाल्लाह। तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गया उसकी जज्बात तो समझ गया, उसकी मतलब क्या चाहती है वो बूढ़ी औरत। तो उन्होंने जब वो बुढ़िया ने उनके जिस्म से उनके बदन से लोहे को रगड़ना शुरू किया तो वो सारी बात समझ गए और उन्होंने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे दिया कि हाँ इस अपने आदमियों को कि हाँ इस बुढ़िया के जो सोना ली हुई है उसके बराबर से सोना दे दिया जाए, ठीक है, उस लोहे के बराबर इसे सोना दे दिया जाए। तो वैसा ही किया उनके आदमियों ने, और ऐसा जो होने पे बुढ़िया ने उन्हें दुआ देना शुरू किया और वो दुआ देती हुई चली गई। तो ये सबक पढ़ने में कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक, सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। पारस को छूने से लोहा हो जाता है, क्या हो जाता है? लकड़ी, सोना, चांदी या फिर सभी? सोना हो जाता है ना, इसलिए हम सब इस पे टिक करेंगे। बे, लोग पारस समझते थे अकबर बादशाह को, खाना को, बाबर को या फिर सभी को? खाना को समझते थे ना, इसलिए इस पे टिक करेंगे। जी, बुढ़िया लोहा लेकर खाना के पास डैश बनाने गई। क्या बनाने गई थी? चांदी, सोना, हीरा, मिट्टी। क्या बनाने गई थी? सोना ना, इस पे टिक करेंगे। 2, दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए।
इन सवालों के जवाब जो हैं बेटा तो वो सब आपको PDF के ज़रिए मिलेंगे, ठीक है। PDF आपको सेंड करूँगी, तो उसे देखकर आप लोग अपनी अपनी उर्दू की कॉपी में अच्छी तरीके से सवाल जवाब अल्फाज माने लिख लीजिएगा। नंबर 3, दर्ज झेल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अलिफ, एक गुड़िया लोहा लेकर डैश के पास गई। किसके पास गई थी? खाने खाना के पास ना। यहाँ हम सब खाने खाना लिखेंगे। एक गुड़िया लोहा लेकर खाने खाना के पास गई। वे खाने खाना डैश बादशाह के वजीर थे। किस बादशाह के? अकबर बादशाह के वजीर थे। जीम, वो बहुत डैश आदमी थे, सखी आदमी थे। चे, वह सबकी डैश करते थे। क्या करते थे? सबकी मदद करते थे। हे, उनका पूरा नाम डैश था। क्या था उनका पूरा नाम? अब्दुल रहीम खाने खाना। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। नंबर 4, सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अलिफ, खाने खाना का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। बिल्कुल सही है, इसलिए इस पे सही करेंगे। बे, गुड़िया बड़ी नेक और सीधी सादी थी। बिल्कुल सही। जीम, पारस का किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, बिल्कुल सही है। चे, खाना खाना फारसी और अरबी ज़बान नहीं जानते। नहीं, उन्हें सारी ज़बानें बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पे गलत का निशान लगा लीजिए आप सब। हे, गुड़िया बहुत अमीर थी। नहीं, वो तो बहुत गरीब थी ना। अगर अमीर होती तो उसने जो किया कि लोहा लेकर आई, उनके बदन से रगड़ना शुरू कर दिया खाने खाना के और सोने की लालच में कि सोना मिलेगा, तो अमीर होती तो ऐसे नहीं करती। वो गरीब थी, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है कि गुड़िया बहुत अमीर थी। नहीं, वो गलत। नंबर 5, नीचे लिखे अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पारस, पारस का हम लोग क्या जुमला बनाएंगे? जुमले में इस्तेमाल क्या करेंगे इसे? पारस को। पारस का किस्सा बहुत मशहूर है। चलिए लिखते हैं हम सब। पारस का किस्सा बहुत मशहूर है। वजीर, वजीर से हम सब क्या बनाएंगे जुमला? खाने खाना अकबर बादशाह के वजीर थे। खाने खाना अकबर बादशाह के वजीर थे। आदमी, आदमी से क्या बना सकते हैं हम लोग जुमला? कौन सा जुमला? वो बहुत सखी आदमी थे। वो बहुत सखी आदमी थे। गुड़िया, गुड़िया से क्या बना सकते हैं? गुड़िया बहुत नेक थी। चलिए लिख लेते हैं। गुड़िया बहुत नेक थी। नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज के मुज़क्कर मुअन्नस बताइए। जैसे कि ये गुड़िया है, तो गुड़िया फीमेल को कहते हैं, एक औरत को कहते हैं। तो अगर आदमी अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? बूढ़ा बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सब बूढ़ा लिखेंगे, ठीक है। बकरी का क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा। मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होता है बेटा? कि अगर जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो मेल फीमेल को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुज़क्कर मुअन्नस, जैसे आपका अगर है
आप लड़की हैं, ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। वैसे ही हमें इस सवाल को करना होता है। नौकर का हो जाएगा नौकरानी, राज का राजन, ठीक है। तो ये सबक कंप्लीट हो गया आप लोगों का, पढ़ने में भी और एक्सरसाइज के साथ। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में एक्सरसाइजेज जैसे मैंने करवाई हैं उन्हें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और जो PDF जाएगा सवाल जवाब अल्फाज वानी का, उससे आप सब अपनी अपनी उर्दू कॉपी में अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और आगे के जो सबक हैं वो सब हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।